खाद के लिए, डीएपी के लिए इतनी बड़ी जनसभा हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी ने खाद की बात की? जो फर्टिलाइजर प्लांट लगा है, क्या समाजवादी सरकार में 12 से 17 में जो जगदीशपुर से हल्दिया वाली पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी, क्या उसके लिए परमिशन दी गई कि नहीं दी गई? और खाद के लिए लाइन लगी हुई है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर खाद की लाइन न हो। खाद ही नहीं है। जिस समय फसल को खाद चाहिए, बताओ खाद नहीं हुई तो पैदावार पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और ये जानबूझकर खाद नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है खाद नहीं आएगी तो पैदावार नहीं बढ़ेगी, तो विदेश से इन्हें अपने आप इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तैयारी में है कि दुनिया के दूसरे देशों से चीजों को इंपोर्ट करेंगे। आप देख लेना अगले वर्ष इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जिस तरीके से पाम ऑयल बाहर से आ रहा है, कि आपके बुंदेलखंड में नहीं मस्टर्ड ऑयल हो सकता, तिल हो सकती है, सरसों का तेल, सोयाबीन, ये 3 ही तेल हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ऑयल आपके यहाँ नहीं है, वेजिटेबल ऑयल, इसलिए पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं आप पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि कुछ कंपनियों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ये राशन पहले नवंबर तक था, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए मार्च तक आ गया है। क्या उसके बाद गरीबी मिट जाएगी? इसीलिए मैंने पिछली बार कहा कि ये मार्च तक चुनाव को देख करके दे रहे हैं गरीबों को खाना। समाजवादी सरकार आएगी तो मार्च से आगे तक लगातार गरीबों को कैसे खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, चाहे समाजवादी पैकेट जैसा खाना देना पड़े, देंगे। जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यूनिवर्सिटी एक कमरे में चल रही है, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको मुफ्त रूप देंगे क्या? उसको बटेश्वर में बढ़ाएंगे। बटेश्वर में बनेगी? नहीं, जहां जन्मस्थली है वहां के लोग याद कर रहे हैं। नहीं, जो बटेश्वर के लोग हैं वो याद कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कुछ बड़ा काम हो जाए। घाट समाजवादियों ने बना दिए थे, वहां के मंदिरों को संरक्षण करने के लिए काम समाजवादियों ने किया। बहुत देश का सबसे बड़ा बाइसिकल हाईवे बनाया 200 किलोमीटर का वहां पर। वहीं उसी के बगल में बर्ड फेस्टिवल कराया, तमाम योजनाएं आई। वहां बटेश्वर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी राममनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी 9th फ्लोर पे चल रही है, उसका ट्रांसफर बटेश्वर में हो जाए। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों का जिक्र होता है। मुस्लिमों से लेकर सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इनके लिए आपके मैनिफेस्टो में किस तरह की जगह होगी? जब मैनिफेस्टो आए तो आप देख लीजिएगा, उनके लिए विशेष कार्य होंगे। बाद में वीडियो ये भी आया है कि परिवार को समझा बुझा करके उसके बाद वीडियो दोबारा बना है। लेकिन पुलिस उत्तर प्रदेश की लगातार लोगों पर अन्याय कर रही है। ये जो काम पुलिस को करना चाहिए वो कम, लेकिन लोगों पर अन्याय ज्यादा पुलिस कर रही है। अखिलेश जी, चंदौली वाली घटना पर कुछ बता दीजिए, जो सफाइयों के साथ लाठीचार्ज हुआ। पुलिस का कामकाज पॉलिटिकल लोगों को और पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, पॉलिटिकल लोगों को अपमान करना, यही कामकाज सरकार के निर्देश पर पुलिस कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। बीजेपी कार्यालय पे कर रहे थे, लंबा मुद्दा चल रहा है। और देखिए, जिस तरीके से 3 कानून वापस ले लिए गए हैं, हो सकता है चुनाव से पहले ये भी फैसला ले लेगी सरकार 69,000 बच्चों का। सर, आज पीएम मोदी ने कहा है कि पिछली सरकार में सरकारी तंत्रों का उपयोग किया जाता था। प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नहीं, कुछ और कहा क्रांति ने, नहीं कहा। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो एक शब्द भूल गए वो। प्रधानमंत्री जी, देखिए, अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची, और उद्घाटन हो रहा है लगातार। आज पीएम मोदी ने कहा है कि सरकारों में सरकारी खर्चों पे सारे काम, निजी काम किया करते थे सरकारों ने, और सरकारी तंत्रों का उपयोग किया करते थे। इस तरीके से हजारों बस
कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार के माध्यम से सरकारी बसों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कभी जिलाधिकारी ने पैसे नहीं मांगे हों कि बस कहां से लाई जाए, कैसे लाए, उसके लिए पैसे दिए हों। ये सब सरकारी रैलियां हो रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सवाल पूरे प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी जनता की रैली नहीं कर पाई है, ये सब सरकारी रैली कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक सवाल है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौरा करके रैलियां करके उत्तर प्रदेश को योगी बनाम अखिलेश न करके मोदी बनाम अखिलेश चुनाव करना चाह रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि योगी जी जा रहे हैं। लोगों को योगी सरकार नहीं, एक योगी सरकार चाहिए। अखिलेश जी, एक सवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बसपा को कोई कम ना आके मजबूत है और उसका अपना एक बड़ा वोट बैंक है। कम बसपा के पक्ष में ऐसा बयान देने कल आके इनसे भी थोड़ी देर में बात कर लेना, हमारा जवाब ये देंगे। अरे ये भी प्रदेश अध्यक्ष हमारे, ये बड़े पटेल नेता हैं। अच्छा ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये नया पत्रकार है, इसका भी जवाब दे दो, इसका चल जाएगा थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जो अभी भी रट रहे हैं कुछ चीजें, जैसे मुख्यमंत्री जी अभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं, पिछले कई दिनों से रट रहे हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हो, जो कभी कभी ट्वीट करते हैं, उन्होंने और उनकी पार्टी ने वादा किया था कि बच्चों को लैपटॉप देंगे, बच्चों को टैबलेट देंगे, बच्चों को फ्री वाईफाई मिलेगा, डेटा मिलेगा। कम से कम उनसे आप बगल में बैठ करके अपना मोबाइल उन्हें दे करके कहिए कि जरा ये चला के तो दिखा दो। तो अभी तक तो हम जानते थे कि एक नहीं चलाना जानता है, अब पता लगे दूसरे भी नहीं चला पाते हैं। तो इसलिए उनकी बातों पे ध्यान मत दो। वो भी खुद दुखी हैं, क्योंकि नेताजी ने मुझे बताया था कि जब वो आए नेताजी से मिले आके, तो उन्होंने कहा कि पिछड़ों का बड़ा बुरा हो रहा है उस पार्टी में। तो सोचिए, नेताजी से कह के आए, इसीलिए हमने वहां कूपन रखवा दिया एक पार्टी की सदस्यता का कि अगली बार कोई आए तो नेताजी से कहूंगे पहले सदस्य बना दो इसको पार्टी का। तब से गए कि नहीं गए ये? अगर ये गए तो नेताजी से सदस्य बनवा दूंगा इनको। अब तुम्हारी न्यूज चल जाएगी। ठीक, धन्यवाद। अपने मैनिफेस्टो महिलाओं के लिए खास तौर पे मैनिफेस्टो जारी किया है, तो आपके समाजवादी पार्टी का जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे किसानों के लिए, नौजवानों को नौकरी और रोजगार और ठोस काम क्या होगा जिससे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, और महिलाओं को या बेटियों को या बहनों को क्या अच्छी योजनाएं दे सकते हैं जिससे वो भी समाज में बराबरी पर खड़े हो जाएं, उन्हें भी कम ना आंका जाए। तो ये हमारे मैनिफेस्टो में आएगा। लगातार समाजवादी पार्टी ने बेटियों को, महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है, केवल चुनाव के लिए नहीं। जब कभी समाजवादी सरकार आई होगी, और आपको पता होगा कि सबसे पहले नेताजी ने कन्या विद्याधन शुरू किया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि देश के अन्य प्रदेशों में भी उस तरह की योजनाएं बेटियों के लिए, बहनों के लिए चलने लगी। समाजवादी पेंशन जब महिलाओं को दी 500 रुपया, अब महंगाई बढ़ गई है। अब हम पार्टी में चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश का बजट देख करके कि क्या हम उसको दोगुना कर सकते हैं, क्या 3 गुना कर सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने दी थी समाजवादी पेंशन 500 रुपए, किसान को तो आज 500 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम अगर किसी ने लागू किया था, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजने का, तो समाजवादी सरकार ने सबसे पहले, चाहे समाजवादी पेंशन रही हो, कन्या विद्याधन रही हो, या जो फार्मर्स को कृषि विभाग में जो डीबीटी सिस्टम लागू किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने लागू किया था। ये अलग बात है कि समाजवादी लोग प्रचार नहीं कर पाए, ये प्रचार कर रहे हैं। जिन्होंने बैंकें बेच दी, आप सोचिए, बैंकें बिक गई, बैंकें डूब रही हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आज लोगों का कमाई नहीं है, आधी कमाई हो गई, महंगी दोगुनी है। तो बताइए, कमाई आधी हो, महंगाई दोगुनी हो, तो आप कैसे खुशहाली आएगी? और बैंकें डूब रही हो, बैंकें इंटरेस्ट रेट के बाद बैंकें मर्ज हो रही, बैंकें डूब रही हैं।
जिसने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्रांचेस खुली, एटीएम मशीन्स लगी, अब एटीएम बंद हो रही हैं। तो डीबीटी सिस्टम समाजवादी लाए थे, और जहां तक बहन, बेटी और माँ के लिए योजना अलग से अच्छी योजना लाएंगे। सर उनके मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि पुलिस कर्मियों में 25% महिलाएं देंगे। आप महिला पत्रकारों के लिए क्या कीजिएगा, बता दीजिए। सबसे पहले महिला पत्रकारों के लिए अलग से सीट होगी, अलग से रो होगी, और महिलाएं पत्रकार आप खुद हमें लिख करके सुझाव दे दीजिए क्या 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 हम आपकी मदद कर सकते हैं, मैनिफेस्टो में उनको शामिल किया जाएगा। ये अभी क्यों बता दें, आप तो रोजगार में हो, बेरोजगार थोड़ी हुआ ये। लेकिन ये आपकी जानकारी में ला दें कि जिस तरीके से समय बदला है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया का प्रचार किया, लेकिन डिजिटल इंडिया कुछ नहीं कर पाए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी की जो कंपनी है, बताओ कंडे बेच रही है। आप कल्पना कीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस कारोबार कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़े आदमी की जो कंपनी है, वो अपने कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन कंडे बेच रहा है। बताइए, कंडे बेचे जा रहे हैं? अरे आप तो बात नहीं समझ रहे। जो बेरोजगारी और नौकरी का सवाल है, समय बदला है, आजकल चीजें बदली हैं, तो सरकारों को भी काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसलिए समाजवादी सरकार नया युग लाएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि याद कीजिए लैपटॉप बांटा था तो अलग अलग तरह की बातें आ रही थी, लेकिन कोविड के समय में और आज टेक्नोलॉजी के समय में लोगों ने महसूस किया कि लैपटॉप कितनी बड़ी जरूरत की चीज है। और केवल समाजवादी सरकार नहीं है, समाजवादी लोग नहीं कहते, आम लोग भी जिनको लैपटॉप मिला था वो आज भी चला रहे हैं, और आज भी लैपटॉप चल रहा है। तो जहां डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात कही, वहीं डिजिटल डिवाइड भी आज के समय की चीज है। तो डिजिटल डिवाइड कैसे खत्म हो, उस पर भी समाजवादी सरकार आने वाले समय में सोचेगी कि गरीब बच्चे जो हमारे गांव के बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का स्तर कैसे बेहतर करें, उनको ट्रेनिंग का कैसे इंतजाम करें, जिससे कि उन्हें नौकरी और रोजगार आज के समय पे मिल सके, जब दुनिया की, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंडे बेच रही हो। बात समझ गया, नहीं समझे? धन्यवाद। तमाम ये जो स्वेटर और जूते वाली योजना थी, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। ये जूते वाली स्कीम में, स्वेटर वाली स्कीम में, ये सब जमीनी लोग खड़े हैं और बैठे हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, जिस समय जूते बांटे थे पता नहीं कैसे जूते बांट दिए, नंबर साइज भी बदल गया। स्वेटर में तो आप जानते हो क्या क्या सवाल खड़े हुए थे। जिस समय सर्दी थी उस समय स्वेटर ही नहीं मिले, स्वेटर बड़े छोटे पता नहीं कैसे दे दिए। तो इस सरकार की योजना ही नहीं, और बच्चों को ये भला नहीं चाहते। अगर बच्चों का भला चाहते होते तो समाजवादी सरकार में बर्तन मिल रहे थे, और बड़ी बड़ी वो किचन बन रही थी खाना बनाने की। अक्षय पात्रा को लेकर के आए थे, लखनऊ जैसे शहर में करीबन 2.25 लाख बच्चों को मशीन से खाना मिल रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में वो बनाने की शुरुआत कर दी थी, वो योजना बंद कर दी। आजमगढ़ में किचन बनती, बनारस में बनती, गाजीपुर में बनती, बलिया में, रामपुर में, लेकिन वो किचन जो बननी थी, जो मॉडर्न किचन बननी थी, वो बच्चों के खाने के लिए, वो सरकार ने बंद कर दी। उसका पैसा काट करके बजट, उससे स्वेटर बांटे थे। यूपीपी मॉडल पर जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यूपीपी मॉडल पर जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, ना तो उन मेडिकल कॉलेज के लेने वाला कोई तैयार हो रहा है, ना ही प्रदेश में डॉक्टर्स पर्याप्त हैं। तो केवल मेडिकल कॉलेज केवल ये दिलाने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये जो उद्घाटन हुए थे मेडिकल कॉलेज, उनको देखा नहीं, पर्दा हटा करके कैसे थे मेडिकल कॉलेज, पर्दा हटा करके देख लीजिए कैसे थे मेडिकल। और ये मेडिकल योजना, जो मेडिकल कॉलेज बनाने की जो योजना है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेजेस बने, मुझे अच्छी तरह याद है उस समय जो देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और यही हमारे बैठे जिला अध्यक्ष तनवीर, शाहजहांपुर में सबसे पहला उस हॉस्पिटल का और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहना कि हम ही ने सब बना दिए, इससे बड़ा झूठ क्या है? ये झूठ के फूल है भारतीय जनता पार्टी। इनके फूल में न खुशबू है, और इनके विज्ञापन झूठे हैं, इनके वादे जुमले हैं। जो ओमिक्रॉन का
अगर हम इसी तरह कंधे पे कंधा रख करके खड़े